दिखाई पड़ा। वे आवाज लगा रहे थे, भागो जल्दी भागो, धरती फट रही है। शेर ने खरगोशों से पूछताछ की। जिस खरगोश ने धरती फटने की बात सबसे पहले कही थी, उसकी पहचान हो गई। उसने शेर से कहा, महाराज, मैं नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी मुझे धरती के दरकने की आवाज सुनाई पड़ी थी। खरगोश को साथ में लेकर शेर उस नारियल के पेड़ के पास गया। वहां कहीं भी धरती के दरकने का कोई निशान तक नहीं था। बुद्धिमान शेर ने खरगोश से कई प्रश्न किए। खरगोश ने देखे हुए सब का विवरण भी दिया। पत्तियों के ढेर पर पड़ा हुआ नारियल देखकर शेर को सारी बातें समझ में आ गई। शेर ने उसी नारियल के पेड़ के नीचे जानवरों की एक सभा की। उस घटना के बारे में उठी शंका को उसने दूर किया और समझाया, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले विचार कर लेना जरूरी होता है। उसी समय एक और नारियल धरती पर आ गिरा। आवाज सुनकर सभी हैरान हुए। फिर अचानक सबकी हंसी छूट गई। जानवरों का भय दूर हो गया। एक स्वर में सबने जयकार की, जंगल के राजा की जय, शेर महाराज की जय। तो यहाँ ये कहानी आपको क्या संदेश देती है बच्चों? बच्चों, कभी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि कोई प्राकृतिक आपदा भी आ जाए तो उस समय भगदड़ न मचाएं। घर में बड़ों की सहायता लें और सोच समझकर कदम उठाएं। जैसे यदि घर में कोई शीशा टूट जाता है तो आराम से खड़े रहें, माता पिता को बताएं, नंगे पांव बिल्कुल न भागे। तो कभी भी हमें किसी भी अफवाह पर, किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। तो कभी भी हमें किसी भी चीज में एकदम जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर एक अध्यापिका जो है वो अपने बच्चों को यही सिखाती है कि बच्चों, अफवाहों से दूर रहो और कभी भी ऐसी बातों पर जल्दी से विश्वास ना करो।